तो दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सभी मोबाइल यूजर्स को +92 कंट्री कोड से आने वाले व्हाट्सएप कॉल और नॉर्मल कॉल से सावधान रहने के लिए कहा है। अगर आपके पास +92 कोड से किसी भी तरह का फ़ोन कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल आता है तो पहली बात तो उसे इग्नोर करिए और उस कॉल को रिसीव मत करिए। लेकिन अगर आप किसी वजह से उस कॉल को रिसीव कर लेते हैं तो हो सकता है जिसने आपको कॉल किया है वो आपको ये बोलकर डरा सकता है कि वो एक सरकारी अधिकारी बोल रहा है, और अगर आप उसके साथ अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करते तो आपको किसी इल्लीगल केस में शामिल होने की वजह से वो आपके सिम को बंद कर सकता है। तो ऐसा बोल के वो आपको डरा सकते हैं, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है और अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर नहीं करनी है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल नंबर पर +92 कंट्री कोड से कॉल रिसीव होता है तो आप संचार साथी पोर्टल पे जाके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। कर्नाटका के मैंगलोर में रहने वाले 69 इयर्स के डॉक्टर चिदम्बर के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए उनके बैंक अकाउंट से करीब 16.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। डॉक्टर चिदम्बर के पास 28 मार्च को पहले किसी अननोन नंबर से कॉल आता है जिसे वो रिसीव कर लेते हैं, और जिसने उन्हें कॉल किया था वो अपने आप को दिल्ली का एक पुलिस ऑफिसर बताता है, जिसके बाद वो डॉक्टर को ये कहकर डराता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग रिलेटेड ऑफेंस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे केसेस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने उनके नाम से अरेस्ट वारंट निकाला है। इसके बाद में डॉक्टर को बोला जाता है कि उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो फिजिकली दिल्ली सीबीआई कोर्ट में प्रेजेंट हो या फिर ऑनलाइन कोर्ट में भी वो हियरिंग करवा सकते हैं। इसके बाद में जो स्कैमर है वो डॉक्टर को ये बोलता है कि अगर वो ऑनलाइन हियरिंग करवाएंगे तो उसके लिए उन्हें कुछ अमाउंट जो है उस स्कैमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, और जब ऑनलाइन केस ख़त्म होगा तो वो पैसा वापस डॉक्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसके बाद में जो स्कैमर है वो फेक डॉक्यूमेंट इस केस से रिलेटेड डॉक्टर के व्हाट्सएप पर भी भेज देता है, जिसके बाद डॉक्टर आरटीजीएस के जरिए 16.5 लाख रुपए उस स्कैमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सब हो जाने के बाद जो स्कैमर है वो एक बार फिर से डॉक्टर को कॉल करता है और ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है, लेकिन इस बार डॉक्टर समझ जाते हैं कि यहाँ पर दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला है, जिसके बाद डॉक्टर अपने एक फ्रेंड से इस पूरे इंसिडेंट को शेयर करते हैं, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि उनके साथ यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है और वो इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल नंबर पर भी किसी अननोन नंबर से कॉल आती है और वो आपसे पैसों की डिमांड करते हैं या फिर आपको किसी भी तरीके से डराने की कोशिश करते हैं तो उसकी रिपोर्ट साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पे ज़रूर करिए और साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाकर इसकी कंप्लेंट ज़रूर से दर्ज करवाइए।